हरे कृष्णा दोस्तों, तीसरे अध्याय में हमने सुना कि कैसे गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण ने रोते हुए मलमास पर दया की, उसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और उसे सभी महीनों का राजा बना दिया। अब चौथे अध्याय में इस महत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से देवश्री नारद और नारायण के संबंध के माध्यम से बताते हैं कि इस महीने का महिमा क्या है। जो लोग इस महीने में पूजा पाठ नहीं करते हैं उन्हें क्या नुकसान होता है और जो व्रत करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। आइए इस अध्याय की कथा को पूरी रोचकता और विस्तार के साथ जानते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को पुरुषोत्तम नाम दे दिया तब भगवान नारायण ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने इस निंदित मास को अपना नाम देकर इस पर महान उपकार किया है। अब कृपया करके संसार के कल्याण के लिए इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को और विस्तार से कहिए ताकि पृथ्वी लोक के मनुष्य इसका पूरा लाभ उठा सके। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारायण, सुनो, इस पुरुषोत्तम मास का आश्रय लेने वाले मनुष्य को संसार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। मैं स्वयं इस महीने का स्वामी हूँ, इसलिए इस महीने में की गई छोटी से छोटी सेवा भी मुझे सीधा स्वीकार होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे लक्ष्मीपति, इस संसार में जो मंदबुद्धि या अज्ञानी मनुष्य इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास के आने पर भी स्नान, दान, जप और पूजा पाठ नहीं करते, वे जीवन में बड़े घाटे में रहते हैं। जो लोग इस महीने में धर्म का कोई कार्य नहीं करते, वे अगले जन्म में भाग्यहीन, दरिद्रता और बुद्धिहीन होते हैं। उनके जीवन में सुख, संपत्ति, शांति कोसों दूर रहती है। जो मनुष्य समर्थ होते हुए भी इस महीने में दीपदान या प्रभु का नाम जाप नहीं करते हैं, उसे संतान सुख में बाधाएं आती है और उसका परिवार कलह से घिरा रहता है। यह महीना साक्षात मेरे स्वरूप है, इसलिए जो इस महीने का अनादर करता है या इसे केवल मलमास या अपवित्र महीना समझकर छोड़ देता है, वह प्रत्यक्ष रूप से मेरा ही अनादर करता है। ऐसा मनुष्य को कलयुग के पाप आसानी से घेर लेते हैं। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण इस महीने की महिमा गाते हुए भक्तों के लिए अमृत वचन बोलते हैं। हे नारायण, जो मनुष्य इस महीने में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर सात्विक भोजन करते हुए मेरा ध्यान करता है, उसके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यदि कोई मनुष्य पूरे साल तीर्थ यात्रा या याग नहीं कर पाता, लेकिन वह इस पुरुषोत्तम मास में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है और मेरे नाम लेता है, तो उसे पृथ्वी के सभी तीर्थों में स्नान करने का, करोड़ों यज्ञ करने का फल बराबर एक साथ मिलता है। इस महीने में किए गए दीपदान से मनुष्य के घर का अंधकार और दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। उसके पितृ भी तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। जो मनुष्य इस महीने में भागवत महापुराण या पुरुषोत्तम मास महत्व की कथा सुनता है, वह जीवन के सारे सुख भोग कर अंत में गरुड़ पर सवार होकर मेरे परम धाम आता है, जहाँ से फिर कभी उसका पतन नहीं होता। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पुरुषोत्तम मास की अपार महिमा का वर्णन भगवान विष्णु के सामने किया। यही पावन प्रसंग बाद में भगवान नारायण ने देव ऋषि को सुनाया। इस कथा को सुनने से ही मनुष्य के भीतर भक्ति का संचार होता है। अब इस महीने में व्रत रखने का नियम क्या है, सुबह उठकर क्या बोलना चाहिए और सुबह कैसे शुरू करनी चाहिए, इसका विस्तार वर्णन मैं आपको 5वें अध्याय में सुनाऊंगा। यह कथा आपको सुनकर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट के जरिए आप हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और साथ में अपना राय भी दें। और नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को
और फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।